क्या आपके मन में भी यह सवाल बार बार आता है कि आपकी शादी कब होगी? सही उम्र में होगी, जल्दी होगी या फिर बहुत ज्यादा देरी से? आज आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हम कुंडली के उन गुप्त सूत्रों को डिकोड करेंगे जिससे आप खुद अपनी कुंडली देखकर शादी का सटीक समय और उम्र जान सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी नियम, कुंडली का 7वां घर देखो। यही है शादी का घर। किसी भी व्यक्ति की शादी किस उम्र में होगी और उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, यह जानने के लिए हमें 7वें घर में 3 चीजें देखनी होती है। पहला, 7वें घर का मालिक कौन है। दूसरा, 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। और तीसरा, किस ग्रह की दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है। और हाँ, अगर आपका 7वां घर बिल्कुल खाली है तो चिंता मत करिए, सीधे उसके मालिक यानी उस राशि के स्वामी की स्थिति को देखिए। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। शुक्र को देखो, क्योंकि शुक्र ही है शादी का मुख्य कारक। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए शुक्र ही शादी का मुख्य ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो आपकी जल्दी शादी होगी और पार्टनर भी बहुत सुंदर मिलेगा। लेकिन अगर यही शुक्र नीच का हो, सूर्य से अस्त हो या 6, 8, 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो शादी लेट होती है और अड़चने आती है। विशेष बात, लड़कियों की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है और मंगल उनके भीतर विवाह की इच्छा को दर्शाता है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की, शादी की उम्र का सूत्र। आपके 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है या उसका मालिक कौन है, इससे आपकी उम्र तय होती है। अगर वहाँ बुध, चंद्र या शुक्र का प्रभाव है तो आपकी शादी 18 से 24 साल की उम्र में यानी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर वहाँ सूर्य या गुरु बैठे हैं तो आपकी शादी 24 से 28 साल की उम्र में होगी, जिसे विवाह की बिल्कुल सही और आदर्श उम्र माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ बदलती है। अगर 7वें घर में शनि या मंगल का प्रभाव आ जाए तो शादी 28 से 32 प्लस साल की उम्र में होती है, यानी देर से शादी का योग बनता है। और अगर वहाँ राहु केतु का साया हो तो शादी या तो बिल्कुल अचानक होगी, बहुत ज्यादा लेट होगी, या फिर परिवार से अलग किसी अन्य जाति में होगी। एक विशेष थंबरूल याद रखिए, अगर शनि की दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है तो शादी 30 के बाद ही होगी, और अगर मंगल दोष है तो 28 के बाद ही शहनाई बजेगी। नियम नंबर 4, और यह सबसे जरूरी है, दशा से पता करो। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी योग क्यों न हो, शादी तभी होगी जब सही समय पर सही ग्रह की दशा आएगी। विवाह आमतौर पर 7वें घर, 7वें के मालिक शुक्र या कुंडली के 11वें घर, इच्छा पूर्ति भाव के ग्रहों की दशा में ही होता है। जब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों ही शादी कराने वाले ग्रहों से जुड़ जाएं, तो रिश्ता पक्का समझिए। जैसे शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा आते ही विवाह का पक्का योग बन जाता है। नियम नंबर 5, गोचर से टाइमिंग। दशा के बाद गोचर ही वो चाबी है जो शादी का महीना तय करती है। देवगुरु बृहस्पति जब भी गोचर करते हुए आपकी कुंडली के 7वें घर, 7वें के मालिक आपके लग्न या शुक्र के ऊपर से गुजरेंगे तो समझ लीजिए शादी का समय आ गया है। वहीं जब कर्मफल दाता शनि गोचर में 7वें घर को देखते हैं तो वो आपके जीवन में शादी की जिम्मेदारी लाते हैं। और जब गोचर का गुरु और गोचर का शुक्र आपस में एक दूसरे को देख ले तो बात पक्की हो जाती है। नियम नंबर 6, नवांश कुंडली यानी D9 चार्ट को देखो। इसे मुख्य रूप से शादी की कुंडली कहा जाता है। कई बार लग्न कुंडली में शादी के योग कमजोर दिखते हैं, लेकिन अगर आपके D9 चार्ट में योग मजबूत है तो शादी 100% होकर रहती है। अगर D9 का 7वां घर मजबूत है तो शादी में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। पर ध्यान रहे, अगर D9 के 7वें घर का मालिक पीड़ित या कमजोर हो
तो शादी के बाद भारी दिक्कतें और अलगाव या तलाक का डर भी बना रहता है। नियम नंबर 7, मंगल दोष चेक करो। अगर आपकी कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में लग्न से मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, यानी आपको मंगल दोष है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष कहता है कि या तो आप 28 साल की उम्र के बाद ही शादी करें या फिर किसी मांगलिक जीवन साथी से ही शादी का फैसला लें। इसका एक और अचूक उपाय है लाल रंग की वस्तुएं या लाल गायें, लालाम की सेवा करना। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कुंडली के वो 5 बड़े योग जो शादी में भयंकर देरी कराते हैं। 1, अगर शनि खुद 7वें घर में बैठ जाए तो शादी 30+ की उम्र के बाद ही होती है। 2, अगर 7वें घर का मालिक 6, 8 या 12वें घर में चला जाए तो बना बनाया रिश्ता एन वक्त पर टूट जाता है। 3, यदि शुक्र और सूर्य की युति हो और सूर्य शुक्र को अस्त कर दे तो प्यार तो मिलता है पर शादी बहुत लेट होती है। 4, शनि और चंद्र की युति से विष या विलंबित योग बनता है जिससे शादी तो लेट होती ही है, मन भी उदास रहता है। 5, और अगर राहु 7वें घर में आ जाए तो शादी में बड़ा धोखा मिल सकता है या अचानक रिश्ता टूटना और तलाक होना जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा संकेतों में बात करता है और हमारी कुंडली उन संकेतों को डिकोड करती है। अब जल्दी से अपनी कुंडली खोलिए, इन नियमों को मिलाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपकी कुंडली में शादी की कौन सी उम्र का योग बन रहा है। क्या आपकी कुंडली में भी इनमें से कोई देरी का योग है? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी शादी नहीं हो रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।